हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITN थिंकिंग। ये हमारा जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 में ये पूछा गया था, तो वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपको रिएजेंट का फंक्शन पता है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर ले जाओगे। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। ठीक है, देखिए पहले स्टेप में हमारा क्या दिया है, AlCl3 से हमें पद कुछ फिल आ रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जैसा होगा। ठीक है ना, लेकिन इसके साथ ये भी है। तो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर कभी भी आपको ये गिवन हो, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से, और AlCl3 गिवन हो, तो एल्युमिनियम के पास आपके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। ठीक है, तो इसका लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करता है। ठीक है, तो जब अटैक करता है तो क्या हमारा बनता है, देखिए बताते हैं आपको। तो जहाँ से लोन पेयर गया वहाँ पे पॉजिटिव आता है, और जहाँ पे गया वहाँ पे नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ऐसे हमारा बन जाता है। ठीक है ना, अब देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कभी वो पागल हो जाएगा, मतलब क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन पॉजिटिव रखना नहीं चाहेगा, तुरंत इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर देगा। तो ऐसे ब्रेक कर देगा तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर हमारा पॉजिटिव आ गया। ठीक है, और ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि एरो देखो, आपको एरो को पता है, अगर एरो इधर साइड है तो इधर नेगेटिव, इसके टेल पार्ट पे पॉजिटिव आता है। तो देखो एरो इधर है तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके ऑक्सीजन को न्यूट्रल कर दिया, और उसके टेल पार्ट पे पॉजिटिव आ गया ये। ठीक है, बाकी आप ऐसे ही लिख दो। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, अब देखो ये वर्कअप हो के बाद में वो एच आके लग जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वर्कअप का काम है। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ठीक है, अब मेन बात आती है, अब इलेक्ट्रोफाइल को आप इस पर कौन सी पोजीशन पे अटैक करवाओगे। तो ध्यान देना, देखना यहाँ पे देखो हमारे पास बेंजीन रिंग पे कितने ग्रुप लगे हैं, 2 ग्रुप लगे हैं, एक तो ये हो गया और एक तो ये हो गया। देखो यहाँ से अब बात आती है, जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगा, वहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल प्रीफरेबल होगा, वहीं पे अटैक करेगा। तो अब देखो यहाँ पे ये हमारा प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये भी हमारा एल्काइल ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो sp2 के बगल sp3 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, प्लस यश लग रहा है। तो आपको पता है हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये डोमिनेटिंग हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा, आर्थो, आर्थो पे अटैक करेगा। आर्थो हमेशा पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो आर्थो मेटा पैरा, पैरा भी तो पहले से ही है, तो आर्थो ये एक बच रहा है, तो आर्थो पे आप अटैक करवा दोगे। ठीक है, अगर यहाँ पैरा पे कोई ग्रुप नहीं होता तो आप पैरा पे अटैक करवाते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं तो आर्थो पे कराओगे। ठीक है ना, तो अब देखो अब हमारा जो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है, ये वाला इसके आर्थो पे अटैक कर लेगा, तो हमारा देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। हम आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे था, और हमारा बाकी जो जैसे है वैसे ही रहने दो। यहाँ इस पोजीशन पे आप क्या कर लो, बना लो। मान लो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, और ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे हमारा क्या था, आप उसे ओ एच वर्कअप करा के यहाँ पे ओ एच आ ही जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना, ताकि ज़्यादा रफ ना करना पड़े। ठीक है, बार बार। तो यहाँ पे ओ एच आ गया, कभी भी आए तो आप ऐसा ही करा लिया करो। ठीक है, एच यहाँ पे आ ही जाता है ऑक्सीजन के पास वर्कअप करा के। अब देखो अगर आपको डाउट है कि सर कैसे आया, तो यहाँ पे नंबर निकाल देखो, 1 2 3 4 5। तो देखो 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग कर लिया करो, ज़्यादा आसानी रहेगा। ठीक है, पहला स्टेप हो गया हमारा। अब देखो अगले स्टेप में हमारा क्या गिवन है, जिंक और मरकरी गिवन है। ठीक है, जिंक मरकरी HCl और H3PO4 भी गिवन है। देखो तो ये क्या करेगा, क्लीमेंसन रिडक्शन कराएगा। ये क्या करता है, कीटोन को रिड्यूस कर देता है, कीटोन को बस ये वाला पार्ट हटा देता है। तो देखो यहाँ पे ये कीटोन दिख रहा है, और ये तो हमारा एसिड है पूरा, तो कीटोन को बस हटा देता है। क्लीमेंसन रिडक्शन आपने पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा, ये हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन करके हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन था वो हट गया, 2 3 4 5, बाकी आप वैसे ही बना लो। ठीक है, अगले स्टेप में देखो H3PO4 फिर से एसिड है, तो ये एसिड मतलब H+ होगा, और H+ होगा तो इसका और लोन पेयर यहाँ पे अटैक करता है। ठीक है, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, OH2 आ जाएगा। लोन पेयर जहाँ से जाता है इसी स्टेप में कर देते हैं हम डायरेक्ट, OH2 आ जाएगा, OH2+, और ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा, तो हमारे यहाँ कार्बोकटायन आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोकटायन आ जाएगा। देखिए बताते हैं, पहले जो जैसे बना है आप उसको ऐसे बना लो। अब देखो अगले स्टेप में हमारा यहाँ पे क्या था, ऐसे ऐसे
ऐसे, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन आ गया, दिख रहा है आपको। अब देखो ये कार्बोकैटायन आ गया, तो कभी भी आपको ऐसे कार्बोकैटायन दिखे और आपको पॉसिबिलिटी यहाँ पे रिंग पे डबल बॉन्ड हो, एरोमेटिक रिंग बगल में, तो वहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, मतलब एरोमेटाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। हमेशा साइक्लिक रिंग ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, तो कुल मिला के एरोमेटाइजेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये एक साइक्लिक रिंग और फॉर्म कर लेगा, तो देखिए कुछ हमारा इस तरीके से बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पे यहाँ से बॉन्ड आया है ये वाला, तो यहाँ से हम एक रिंग और बना लेंगे, और यहाँ से ये तो था ही, ठीक है ऐसे, और हमारा क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन था ही, बाकी आप वैसे ही बना लोगे, ठीक है। दिख रहा है आपको, ये हो गया। अब देखिए अगले स्टेप में हमारा क्या गिवन था, CH3MgBr, यह एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। आपको पता है ये वाला पार्ट नेगेटिव होता है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, और ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। तो देखो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, हम बनाते हैं आपको, देखिए बहुत आसान था, बस आपको स्ट्रक्चर से घबराना नहीं है। देखिए तो आप जैसे था पहले वैसे बना लो। अब देखो यहाँ बॉन्ड पे क्या अटैक किया, CH3, तो CH3 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ऑक्सीजन बॉन्ड हमारा ओपन हो गया, ऐसे बोला था, तो ये नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आ गया बाद में वर्कअप होके H आ जाता है, ठीक है। तो H आ गया, H3O+ भी था ना वहाँ रीजन में, तो वर्कअप के लिए ही देता है, वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। वो प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा समझ में कहाँ पे H+ लगाते कहाँ पे नहीं। अब देखो अगले स्टेप में H2SO4 गिवन था और हीट गिवन था, तो कभी भी H+ और हीट गिवन हो तो वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, इवन रिएक्शन हो जाएगी। अब एसिड है, H+ है, फिर इसके पास लोन पेयर है, तो ये इसका लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ OH2+ बनेगा, ये फिर OH2+ अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बाहर निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। देखिए तो फिर से हमारा कार्बोकैटायन बन जाएगा यहाँ पे। तो पहले आप वैसे ही बना लो, बाकी CH3 ऐसे था, अब यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। अब ये कार्बोकैटायन बन गया तो अगले स्टेप में अपने आप प्रोसेस हो जाता है। देखो अगले स्टेप में हाइड्रोजन हमारा यहाँ निकल के ये चला आएगा, एलिमिनेशन होता है तो वो डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो अभी आप इतना याद रख लो। हाइड्रोजन यहाँ से ये वाला स्टेबल प्रोडक्ट दे रहा है निकालने पे, तो हमारा ये कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, दिख रहा है आपको। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इस कार्बोकैटायन को न्यूट्रल कर दिया ऐसे जाके, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट था यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम आपको बता देंगे क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। बाकी मैंने पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, और कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके डियर, थैंक यू।